नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप त्रिपाठी और आज के इस खास प्रोग्राम फेस टू फेस में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं सीनियर आईपीएस अफसर श्री असीम अरुण जी। एडीजी हैं डायल 112 उत्तर प्रदेश पुलिस की आपातकालीन सेवा है। सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर सबसे पहला हम सवाल लेंगे, उत्तर प्रदेश बिहार के बाद दूसरा ऐसा राज्य है जहां सबसे ज़्यादा मामले आते हैं महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े हुए। ऐसी आपके पास भी तमाम शिकायतें आती होंगी, लेकिन कुछ इसमें कमी आई है। पिछले अगर हम 1-2 साल का पैराग्राफ पूरा देखते हैं, आंकड़े देखते हैं तो कमी आई है और उसका सबसे बड़ा बेस डायल 112 है। कैसे मैनेज करते हैं सर? 112 की सेवा की पूरी परिकल्पना ये है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, वो परेशानी में हो, वो एक फ़ोन मिलाएं और 10-12 मिनट के अंदर पुलिस पहुंच जाए। अब इस परिकल्पना में अगर हम देखते हैं कि जैसे मान लें घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला, आज से कुछ साल पहले तक इस चीज़ को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती थी और एक पति पत्नी को पीट रहा है, ये घरेलू मामला कह के टाल दिया जाता है। पर आपको अब जान के खुशी होगी कि हमारे पास रोज़ टोटल 18,000 इवेंट आते हैं जिन पे हम गाड़ी भेजते हैं। उनमें से 1/3 ऐसे होते हैं जहाँ पे कोई महिला फ़ोन कर रही होती है कि मेरा पति मुझे मार रहा है। मतलब कानून का राज जो है वो और मजबूत हो रहा है। दूसरी ओर ऐसी भी हम लोगों ने सेवाएं शुरू की हैं कि एक महिला या परिवार भी हो सकता है, वो रात को अकेले हैं, उनको डर लग रहा है, किसी स्थान पे उनको जाना है, तो बजाय इसके कि वो जाएं और उनके साथ कोई दुर्घटना हो जाए, लूट हो जाए, वो हमें फ़ोन मिलाएं। एक पीआरवी वहाँ 10-12 मिनट के अंदर पहुँच जाती है, पुलिस रिस्पॉन्स व्हीकल, और उनको सुरक्षित उनके घर तक पहुँचाती है। तो इस तरह की हम लोगों ने कई सारी योजनाएं, स्कीम शुरू की हैं, प्रभावी रही हैं, जिससे कि महिलाओं को बहुत राहत मिली है। सर उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ पर तमाम अलग अलग क्षेत्र के लोग आते हैं, बहुत सारे विदेशी लोग भी आते हैं। तमाम शिकायतें ऐसी भी आती होंगी जो हिंदी भाषी नहीं हैं, मान लिया वो अंग्रेजी बोलते हैं या दूसरे प्रदेशों से आए हैं, तमिल और अलग भाषाई हैं, तो उनके लिए कैसे मैनेज करते हैं, क्या व्यवस्था है? यूपी में बहुत पर्यटक आते हैं, देश में सबसे ज़्यादा पर्यटक यूपी में आते हैं। बल्कि कहा जाता है कि जितने पर्यटक, विदेशी पर्यटक खासकर आते हैं, उनमें से 1/3 यूपी में ज़रूर आते हैं। ये हमारा सौभाग्य है और इन अतिथियों का ध्यान रखना हमारी और बड़ी जिम्मेदारी है। इसके लिए हिंदी और अंग्रेजी में फ़ोन सुनने की व्यवस्था तो हमारी थी हमेशा से, लेकिन हमने कुछ विस्तार किया। पहला, इसमें जो क्षेत्रीय हमारी भाषाएं, आंचलिक भाषाएं, जैसे कि बुंदेलखंडी है, पश्चिम की भाषा अलग है हमारी, भोजपुरी है, इस तरीके से हमने जो हमारे संवाद अधिकारी हैं उनमें से चुना ऐसी महिलाओं को, ऐसी लड़कियों को जो इन भाषाओं में अच्छे से कंफर्टेबल हैं, एक्सपर्ट वहाँ की रहने वाली हैं। और अब ऐसा कोई कॉल आता है इस इलाके से तो इन विशेषज्ञों को वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, वो सुना जाता है। दूसरा, क्षेत्रीय भाषाएं भारत की या विदेशी भाषाएं, इनके लिए हमने अपने पास फुल टाइम कॉल टेकर नहीं रखे हैं क्योंकि महंगा पड़ेगा। तो हमने नागरिकों से वॉलंटियर मांगे और हमको बहुत सारे वॉलंटियर ऐसे मिले जो कि हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब अगर मान लीजिए हमारी संवादाधिकारी को लगा कि ये कॉल जर्मन भाषा में है, तो वो एक जर्मन वॉलंटियर को फ़ोन करेंगी, कंप्यूटर में उनकी लिस्ट रहती है, और उनको तुरंत कॉन्फ्रेंस पे ले करके दुभाषीय वाला काम करा देते हैं। ये फ्री में हो जाता है, जो उस काम करते हैं उनको बहुत खुशी होती है, और इस तरीके से तमाम भाषाओं में हम लोग काम कर लेते हैं। सर डिजिटल इंडिया के तहत अब तमाम लोग शिकायत आपके पास, डायल 112 के पास, पुलिस के पास करते हैं सोशल साइट्स पर, चाहे वो व्हाट्सएप के जरिए कर रहे हों, ट्विटर के जरिए कर रहे हों, तो उसको मैनेज किया जाए, उसको कैसे मैनेज करते हैं? 112 नंबर यानी फ़ोन लाइन के अतिरिक्त हमने और भी कई चैनल खोले हैं, जिसमें कि व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सभी पे हम शिकायतें लेते हैं। और इसका बहुत फ़ायदा भी होता है, मैंने देखा। जैसे कि हम जब केवल कॉल सुनते हैं तो हम उस पर फ़ोटो नहीं दे सकते हैं, वीडियो ले सकते हैं, लोकेशन हमको मिलती है, बट बहुत एक्यूरेट लोकेशन हमको नहीं मिलती है। बट व्हाट्सएप पे ये हमको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, या और सोशल मीडिया पर मिल जाती हैं। तो हमारी ऐसी विशेषज्ञ डेस्क बनी हुई हैं और हर एक का हमारा हैंडल है। अगर आपको याद करने की जरूरत नहीं, कभी भी जरूरत पड़े तो 112 यूपी के नाम से आप उस सोशल मीडिया हैंडल पर सर्च करेंगे, हमारा सबसे ऊपर आपको सोशल मीडिया हैंडल मिल जाएगा। और अगर आपको 112 नहीं मिल पा रहा है
या आपको ऑडियो वीडियो डालना के लिए आपके पास है तो ऐसे डाल सकते हैं। और ये बड़ी प्रभावी व्यवस्था है। खासकर बड़ी रोचक बताऊंगा कि जिस समय लॉकडाउन हुआ और हमारे कॉल्स बहुत बढ़ गए थे तो लोगों को 4 मिनट 5 मिनट तक कतार में लगना पड़ रहा था कॉल उनकी सुनी जाने के लिए। तो हमने आपके माध्यम से बहुत प्रचार किया कि आप हमें व्हाट्सएप, फेसबुक आदि के माध्यम से भी कॉल कर सकते हैं। और बहुत सारे कॉल फिर हमारे उस पर आने लगे। तो जो कॉल टेकिंग हम नहीं कर पा रहे थे या विलम्ब हो रहा था वो इस पे आ गया। लॉकडाउन के समय सर डायल 112 की जो सेवा है वो बहुत अच्छी देखने को मिली और सेवार्थ काम कर रही थी पुलिस। ये एक बहुत बड़ी मिसाल थी उत्तर प्रदेश की मित्र पुलिस के लिए। जनता बहुत खुश रही है। अब इसे आगे 2021 में नया साल है और आगे के सालों में ये और बेहतर हो सके, इसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? आपने बिल्कुल सही कहा। हम लोग को बहुत संतोष होता है इस बात से कि लॉकडाउन के समय या पूरे कोविड में ही जो चुनौती आई पूरे समाज के सामने, उसका पूरी उत्तर प्रदेश पुलिस ने, और 112 तो उसका एक नंबर है, सब ने मिलकर बहुत अच्छे से उसको हैंडल किया। और मैं यूँ कहूँगा कि हमारे सबके अंदर का जो अच्छा इंसान था वो सामने प्रकट होकर के आ गया और बढ़ चढ़ के लोगों ने मदद की, नियम से आगे जाकर के लोगों ने मदद की। इसके ऊपर हमने बहुत आत्ममंथन भी किया कि इतना अच्छा हुआ कैसे, और ये जो अच्छा हुआ एक आपदा में, ये क्या रोज नहीं हो सकता है? तो हो सकता है रोज। और इसके लिए हमने अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों में, ब्रीफिंग में कुछ परिवर्तन किए हैं जिससे कि सर्विस ओरिएंटेशन पुलिस का आए। हम लोग एक इच्छा है यूपी पुलिस की। अभी कोई बच्चा अपनी माँ से पूछे कि पुलिस क्या करती है तो सामान्यतः जवाब मिलेगा कि पुलिस पकड़ती है चोर को, पुलिस पीटती है, पुलिस डंडा मारती है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जवाब मिले कि पुलिस मदद करती है। और पिछले 1 साल में हमें लगता है कि हम उस दिशा में 1-2 कदम बढ़ पाए आगे, और 2021 में हम लोग ऐसी और बहुत सारी सेवाएं करेंगे, प्रयास करेंगे जिससे कि ये जवाब बदल जाए, जवाब मिले पुलिस मदद करती है। उत्तर प्रदेश में सर कई बड़े हाईवे हैं, एक्सप्रेसवे हैं, वहाँ पर पीआरवी तैनात रहती हैं, लेकिन जल्दी मदद मिले लोगों तक, और ख़ास तौर पर पीआरवी की भी सुरक्षा की ज़रूरत पड़ती है। कई बार ऐसी घटनाएं देखी गई हैं कि पीआरवी को टक्कर मार देते हैं, एक्सीडेंट हो जाती है, तो उनके लिए क्या रणनीति होती है? ये हमने आगरा एक्सप्रेसवे पे पिछले 2 महीने से एक प्रयोग किया, और वहाँ पे हमारी काफ़ी सारी गाड़ियाँ लगती थी, लेकिन बहुत सी गाड़ियाँ नीचे चली जाती थीं और हमें यात्रियों को दिखती नहीं थी, और उनके रिस्पांस में विलम्ब होता था। तो हमने आगरा एक्सप्रेसवे को पूरे को, बजाय इसके कि 5 जनपद जहाँ पे स्थित है वो कंट्रोल करें, हम अब मुख्यालय से ही कंट्रोल करते हैं उसको। सर एक बुजुर्गों के लिए आपने योजना शुरू की है, सवेरा योजना, क्या है और उससे उत्तर प्रदेश के बुजुर्गों को कैसे मदद मिल पा रही है? ये हमने बहुत बार पाया कि वरिष्ठ नागरिक रह रहे हैं गांव में या शहर में, और उनके साथ कोई बदतमीजी कर रहा है, अपराध हो रहा है, मारपीट हो रही है, या उनकी दवाई खत्म हो गई है और वो कई दिन तक वेट कर रहे हैं, दवाई लेने नहीं जा पा रहे हैं। दोनों तरह की स्थिति होती है, विशेषकर ऐसे परिवारों के साथ जिनके बच्चे बाहर काम करने गए हैं। अब बाहर वो यूपी से हो सकता है दिल्ली, बंबई काम करने गए हों, या उत्तर विदेश भी काम करने गए हों। तो ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को हम लोगों ने पंजीकृत किया। अक्टूबर 2019 से ये योजना शुरू हुई थी, और लगभग 7.5 लाख ऐसे वरिष्ठ नागरिक पंजीकृत हो चुके हैं। क्राइम की बात करते हैं सर, जब से डायल 112 को आपने संभाला है, बहुत अपग्रेड किया है, और इसका फ़ायदा पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को मिला है। क्योंकि अगर कोई अपराध होता है तो सबसे पहले पीआरवी आपकी पहुंचती है घटनास्थल पर, और लोगों को मदद मिलती है। कितना योगदान आप मानते हैं कि अपराध नियंत्रण में डायल 112 का कितना योगदान है, और आगे आने वाले समय में और इसे कितना अपग्रेड करने वाले? मैं बहुत कठोर किस्म की एनालिसिस अपनी करना चाहूँगा, और मेरी संस्था के 2 काम हैं, इवेंट यानी घटनास्थल पे जाना और गश्त करना। दोनों चीज़ें अपराध नियंत्रण से रुकी हैं, लेकिन पहले वाले में जब हमें कोई फ़ोन आया तब वहाँ पे हम जाते हैं, और मैं समझता हूँ कि इस क्षेत्र में 112 काफ़ी अच्छा काम कर लेती है। लेकिन जो दूसरा क्षेत्र है जो कि निरोधात्मक गश्त है, या अंग्रेजी में प्रिवेंटिव पेट्रोलिंग है, इसमें बहुत सुधार की गुंजाइश है, जिसमें कि हम लोग टेक्नोलॉजी का और जो हमारा पुराना डेटा है उसका हम उपयोग कर रहे हैं, जिसको डेटा साइंस कहा जाता है। उसके ज़रिए हमारा आईआईटी कानपुर के साथ एक रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहा है और वो परिणाम देने लगा है। सर सबसे ज़्यादा अगर हम पिछले 2020 की बात करते हैं, हालांकि
कोविड काल रहा और लॉकडाउन भी रहा, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा किस तरह के मामले उत्तर प्रदेश में देखने को मिले और किस तरह की शिकायतें आई सबसे ज़्यादा? सर, अब जैसे मैंने बताया, सबसे ज़्यादा यानी 1/3 शिकायतें हमारे पास आती हैं घरेलू हिंसा की। अब घरेलू हिंसा भी 3 तरह की है, एक महिला यानी पत्नी के खिलाफ, दूसरा वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ और तीसरा बच्चों के भी खिलाफ। तो ये पहले से भी यही स्थिति रही है और अभी भी यही है। हाँ, ये ज़रूर है कि जिस समय बिल्कुल लॉकडाउन हो गया था तो हमारे पास अपराध, ट्रैफिक जैम, ये सब शिकायतें ज़ाहिर बंद हो गई थी और तब सबसे ज़्यादा हमारे पास कॉल आ रहे थे, लोगों को खाने की ज़रूरत थी, दवाई की ज़रूरत थी या किसी को कहीं अस्पताल जाना था, इस तरह के कॉल आ रहे थे और उनको हम लोगों ने कोशिश की कि संतुष्ट करें। सर, बड़ा लंबा अनुभव है, CBI, NSG, SPG सब में आपने सेवाएं दी हैं। हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं या पुलिस की जो तमाम एजेंसियां हैं उत्तर प्रदेश में, सुरक्षा एजेंसियां, क्या आपको लगता है कि अभी और ज़्यादा अत्याधुनिक होने की ज़रूरत है? थोड़ा हमें और जो हमारे हथियार हैं उनको हाईटेक होना चाहिए, हमारा जो सिस्टम है सर्विलांस वो थोड़ा हाईटेक होना चाहिए, क्योंकि तमाम वारदातें होती हैं जहां अपराधी या तो मिलते नहीं हैं या वो पुलिस की पकड़ से बहुत दूर जा चुके होते हैं। बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूँ और हमको अपनी क्षमता विकसित करने की ज़रूरत है। आपने अनुभव की बात कही तो जैसे मैं अपने ATS एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के अनुभव को शेयर करना चाहूँगा ना। आतंकवादी और पुलिस या ATS, इनका रिश्ता दोनों का कैपेसिटी बिल्डिंग का है। टेररिस्ट भी सोच रहा है कि मैं कैसे नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके कुछ नई शैतानी करूं, तो पुलिस को बैठना नहीं है शांत, पुलिस को भी सोचना है कि नई टेक्नोलॉजी आ रही है, इसको मैं कैसे सकारात्मक दृष्टि से इस्तेमाल करूं और अपराधी को नकारात्मक दृष्टि से इस्तेमाल करने से रोकूं। जैसे कि सोशल मीडिया की बात करें, सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन सोशल मीडिया का एक खराब पहलू भी है। तो पुलिस का दायित्व, जैसे कि 112 कोशिश करती है कि जो उसका अच्छा पहलू है उसको हम इस्तेमाल करें, जो उसका दुरुपयोग वाला पहलू है उसको लिए हम कानून बनवाएं और जो कानून बने हैं उनको बहुत सख्ती से लागू करें। तो कुल मिलाकर के क्षमता विकास या कैपेसिटी बिल्डिंग ये निरंतर रहेगा। 2021-22 जब भी हम जाएंगे आगे बढ़ता रहेगा और जितना हम अपनी क्षमता को विकसित करेंगे उतना हम नागरिकों की बेहतर सेवा कर पाएंगे। सर, देश की पहली स्वाट टीम का आपने गठन किया था। अब ऐसे माहौल में जैसा उत्तर प्रदेश का हाल है और तमाम धमकियां, तमाम आशंकाएं बनी रहती हैं, आतंकी घटनाओं की, तमाम अलग अलग तरह के अपराध की, क्या थोड़ा और दायरा बड़ा होना चाहिए आपको लगता है इस तरह की जो स्पेशल एजेंसियां हैं उनका? जी, इसमें जो मुझे लगता है वो सरकार का निर्णय है और उस पर काम हो रहा है। अब देखें तो आतंकवादी घटनाओं से निपटने के लिए या कोई भी हाई रिस्क ऑपरेशन से निपटने के लिए 3 स्तर पे एजेंसीज अवेलेबल हैं, स्पेशलिस्ट एजेंसीज। राष्ट्रीय स्तर पे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ब्लैक कैट कमांडोज बनाए गए हैं। स्टेट लेवल पे स्पेशल पुलिस ऑपरेशंस टीम, स्पॉट बनाई गई है। इसकी 9 टीमें बनाई जा रही हैं, 5 टीमें बन चुकी हैं मेरे ख्याल से। 112 एक सुपर सिस्टम बन गया है। उसी तरीके से हाई रिस्क ऑपरेशंस के लिए भी ये 3 स्तर का सुपर सिस्टम तैयार हुआ है। सर, आखिरी सवाल है मेरा, उत्तर प्रदेश में 2021 में आप तमाम नई योजनाएं भी ला रहे हैं। इस नए साल में उत्तर प्रदेश की जनता और देश के आम नागरिकों से आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि हमको बताएं कि हम आपकी बेहतर कैसे सेवा करें। हमको आशीर्वाद दें कि हमें ऊर्जा मिले, हमारी कल्पनाशीलता बनी रहे और पुलिस का काम केवल चोर पकड़ना, अपराधी को पकड़ना नहीं है। पुलिस का बहुत बड़ा काम है लोगों की सेवा करना, सर्विस ओरिएंटेशन, और प्रजातंत्र में पुलिस से यही अपेक्षा लोगों की है। ये पुलिस भी बहुत तेजी से समझ गई है और नागरिक तो हमेशा से जानते थे उनको क्या चाहिए। तो मैं अनुरोध करना चाहूँगा आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से कि पुलिस में जो सुखद परिवर्तन आप देख रहे हैं वो आपको और परिवर्तन दिखेंगे। हम अपने प्रदेश के नागरिकों की और अच्छे से कैसी सेवा कर सकते हैं इसके लिए सदैव तत्पर रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए और हमें समय देने के लिए, हमारे चैनल में आने के लिए। आपका बहुत आभार। तो आप थे असीम अरुण जी, ADG हैं डायल 112 उत्तर प्रदेश पुलिस में। उन्होंने तमाम सारे सवालों के जवाब दिए और ख़ास बात, सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि पुलिस का काम सिर्फ चोर, बदमाशों या डकैतों को पकड़ना ही नहीं है, जनता की सेवा के लिए पुलिस है और वो काम पुलिस कर रही है। फिलहाल आज के इस खास प्रोग्राम में इतना ही। फिर हम किसी नई शख्सियत के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।